औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी बड़ी खुशबख्ती है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के पाकिस्तानी डॉक्टर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं कि जो स्पेन में तिब्बी हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पहले भी उनसे गाहे बगाहे इस मौज़ूआत पर बातें होती रही हैं। आज भी हम उनसे जो है ये PCR टेस्ट की जो जाली रिपोर्ट्स का मामला है उसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब चूँकि डॉक्टर हैं इसलिए उन्होंने वो मास्क पहना हुआ है ताकि जो हिफाजती तदाबीर है कोरोना के हवाले से उनको जो है वो मलहूज़ खातिर रखा जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कोरोना के लिए PCR टेस्ट जो है ये है क्या चीज़, हमारे नाजरीन को भी इसके बारे में आगाही हो। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बेग साहब, आपने दावत दी आज बात करने की। हमें जो बुनियादी तौर पे बातें समझने वाली हैं, PCR क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है दुनिया में। कोई भी वायरस है उसको डिटेक्ट करने का, सिर्फ कोरोना नहीं। कोरोना की जो तशखीस है PCR उसका गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे बेहतरीन मेथड है जिसकी हसासियत और इसकी पकड़ने की सलाहियत वायरस को बहुत ज़्यादा है। 12 घंटे कम से कम लगते हैं इस टेस्ट को, ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे भी लग सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ये हसास नोयत का टेस्ट है जो कि मरीज़ों पे किया जाता रहा है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चल जाता है कि बंदे को SARS-CoV-2 ये वायरस का नाम जो है कोरोना ये कोविड-19 वायरस का नाम SARS-CoV-2 है, ये बंदे में है तो पॉजिटिव है या नहीं है कि नेगेटिव है। इसके लिए हम करते हैं, बीमारी की सिर्फ और सिर्फ इससे तशखीस होती है कि वायरस मौजूद है या वायरस मौजूद नहीं है। ये जो एक दूसरा टेस्ट है जिसे एंटीजन टेस्ट कहा जाता है जो फ़ौरन रिजल्ट भी दे देता है, उसमें और ये PCR टेस्ट में क्या फ़र्क है? दो किस्म के टेस्ट हैं एंटीजन के। एक खून के कतरे से होता है, उसकी जो असासियत है और उसकी जो वायरस पकड़ने की सलाहियत है वो बहुत कम है, 67% है, 67%। जो नाक से स्वैब लेते हैं उसका रिजल्ट 15 से 20 मिनट में आता है, वो 90% सेंसिटिव है, 97% वो जो है हसास है, यानी स्पेसिफिक है, मखसूस है। 90% सेंसिटिव का मतलब ये है कि 10 मरीज में वो गलती खा सकता है। 97% का मतलब ये है कि 3 मरीज ऐसे ज़रूर हैं जो उसने सही डिटेक्ट नहीं किए। सही। जब आपने सफ़र करना है तो आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि जो बंदा जा रहा है इसमें बिल्कुल कोरोना का वायरस नहीं है, उसमें 3 या 10 की गुंजाइश नहीं है। इसलिए PCR हुकूमतें रिकमेंड करती हैं, PCR हुकूमतें चाहती हैं किया जाए, और PCR ही होना चाहिए बजाय इन दो टेस्ट के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फार्मेसियों के ऊपर भी एंटीजन जो टेस्ट हो रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट भी वैलिड होती है किसी सफ़र के लिए कि या नहीं? नहीं, ये सफ़र के लिए वैलिड नहीं है। सफ़र के लिए PCR ही वैलिड है। PCR रियल टाइम PCR हो सकता है। PCR SARS-CoV-2 जितने भी ये रियल टाइम है, PCR SARS-CoV-2 है या qPCR है, ये सारे असल में PCR का ही मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ नाम है ये PCR ही। कम से कम इसके 8 से 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 24 से 36 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है, और यही गोल्ड स्टैंडर्ड है और यही होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कि ये सफ़र के लिए लाजमी करार दिया गया है जी। और सफ़र में ठीक है एक बंदा PCR टेस्ट तो लेके चला जाता है, लेकिन एक दूसरा जो मेयार मुकर्रर किया गया कि सोशल डिस्टेंस भी होना चाहिए। लेकिन फ़्लाइट के अंदर बसा औकात इतनी पैक फ़्लाइट्स होती हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं होता, तो वहाँ पर PCR की फिर क्या अहमियत रह जाती है? PCR की अहमियत ये है कि आपने अगर सारे के सारे बंदे जो हैं उनका PCR नेगेटिव है और उन्होंने PCR करवाने के बाद अपने आप को आइसोलेट रखा है और कोरोना वायरस उनमें नहीं है,
फिर तो अगर जहाज पैक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तो यही है कि जहाज के अंदर कोरोना का वायरस कहीं पे चिमटा हुआ था या वो एयर होस्टेस को है या किसी और को है, तो फिर आपको वो हो सकता है। जहाज में अगर आपने PCR नेगेटिव बंदे बिठा दिए हैं तो मुकम्मल सेफ है। फासला, मास्क अच्छी तरह से अगर पहन लें, डबल मास्क आप कर लें, सही है, मैंने भी डबल मास्क किया हुआ है, आप कर लें, आप सेफ हैं। हमें समझने की ये जरूरत है कि हमने डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करना है। डायरेक्ट कांटेक्ट हाथ से हो सकता है, हाथ, आंख, नाक और मुंह, इसको अगर हम लगाएंगे तो फिर आगे से कोरोना फैलेगा। डॉक्टर साहब, ये बाज़ ये इत्तलात भी हैं कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने पाकिस्तान के लिए सफ़र करना है तो मखसूस लेबॉरेटरीज़ हैं कि जिनसे टेस्ट करवाना है, या जो जाकर मैं किसी हेल्थ मरकज़ के अंदर या हेल्थ सेंटर के अंदर टेस्ट करवा लेता हूँ, क्या वो भी वैलिड है जहाज़ के लिए? नहीं, जो हुकूमती हेल्थ मराकज़ है ना, हमारा यहाँ पे ग्लोबल हेल्थ सिस्टम फ्री हेल्थ सिस्टम है, वहाँ पे PCR फ्री है, लेकिन उनके लिए हैं जहाँ जिनको डॉक्टर शक, मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब मैं आपके पास आया हूँ, एक बंदा पॉजिटिव आ गया तो मैं उसके साथ 2 घंटे बैठा रहा हूँ बगैर मास्क के, बगैर फासले के, तो डॉक्टर शक की बुनियाद पे मेरा टेस्ट कर रहा है, राइट। मुझे कह रहा है कि आप 10 दिन काम पे नहीं जा सकते। मैंने चालाकी क्या किया, तीसरे दिन मुझे पता चला कि रिजल्ट तो नेगेटिव है, मैंने टिकट करवाया हुआ है, मैं वो लेके चला गया हूँ। वो शक की बुनियाद पे आपकी तशखीस हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ कि आप सफ़र कर रहे हैं। अब आज से इत्तेहाद ने क्या किया है कि उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज मखसूस कर दी हैं। हर लाइन आप एयरलाइन आप देखते जाएंगे उनकी लेबॉर्ट्रीज मखसूस होती जाएंगी, और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है PCR की करप्शन को रोकने का। अच्छा डॉक्टर साहब, कल परसों ही बार्सिलोना एयरपोर्ट पर वाक़या हुआ कि जिसमें 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो तर्ज़ अमल हम पाकिस्तानी इख्तियार कर रहे हैं ये कोई हमारे फेवर में है, या जो है चंद पैसे बचाने के लिए? फ़र्ज़ करें मैं अगर पॉजिटिव हूँ और मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ तो क्या मैं बाकी लोगों के लिए ख़तरा नहीं बन रहा? ऐसा शख्स जो पॉजिटिव है और वो पाकिस्तान कहीं भी, हम नाम नहीं लेते अपने मुल्क का, कहीं भी चला गया, वो पॉइंट ऑफ एग्जिट से लेके पॉइंट ऑफ एंट्री तक खतरा है, और वो डायरेक्ट स्प्रेड कर रहा है कोरोना को, और लोगों को अगर नमूनिया हुआ है, लोगों की अमवात हुई है तो वो ज़िम्मेदार है, हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है तो भी ज़िम्मेदार है। वो शख्स जहाँ पे जाएगा अपनों से मिलने, उनको बीमार करेगा, वो ज़िम्मेदार है। वो दुकानदार के पास जाएगा, मोची के पास जाएगा, हजाम के पास जाएगा, किसी अदारे में जाएगा, जहाँ जहाँ वो फैला रहा है वो ज़िम्मेदार है। ये जो आप बेग साहब बात कर रहे हैं ये शर्मनाक है, वो गुमराह करते रहे। बेग साहब, मेरे हाथ में 1200 यूरो का आईफोन है, वो मैं लहरा लहरा के कह रहा हूँ जुल्म हो गया, पाकिस्तान ने ज्यादती कर दी, इमरान मुर्दाबाद, और पता नहीं क्या क्या। बात सीधी सी है कि आपके हाथ में 1200 का मोबाइल है, आप 85-100 यूरो टेस्ट के नहीं दे सकते, तो ना जाओ। क्यों पाकिस्तानियों को जाकर बीमार करना है? हमारा मुल्क इस काबिल है कि वो कोरोना जैसे मुल्कों को पूरे दुनिया के घुटने लग गए हैं, हिलके रह गए हैं बड़े बड़े हेल्थ सिस्टम। पाकिस्तान में ये होता तो अब काबिल कबूल था, नहीं था काबिल कबूल। फिर इनकी जेबों में पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, ये बड़े रोला डालते हैं ना काबिल मजम्मत लोग, कि इन लोगों की मैंने यहाँ तक बातें सुनी और पढ़ी हैं। मुबारक है वो लोग जो जेली बना रहे हैं, कैसे मुबारक लोग हो गए? एक बदकार शख्स कैसे मुबारक हो गया? एक गलत काम करने वाला कैसे मुबारक हो गया? ये यानी अलाशरी देते रहे, ठीक है। तीसरी बात कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके वैसे ही फॉल्स प्रोपेगेंडा, फलानी जगह से 50 यूरो को हो रहा है, फलानी जगह 60 यूरो को हो रहा है। और भाई हमारे सब जो हैं वो आपकी तरह नहीं है। हमारे कुछ 10 यूरो जब उनके पास होते हैं ना तो वो उनके खर्च होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने 196 रुपये का ये काम किया है। वो 10 यूरो नहीं कहता, 1960 रुपये का मैंने ये काम किया है। वो 1 यूरो को 196 के बराबर गिन रहा था बेचारा। अब ये वो लोग हैं जिनको, जो इनका इजी टारगेट है, इनको हलाशेरी भी मिली, इन्होंने इजी टारगेट भी बनाया। आज रिजल्ट हमारे सामने है। हम बात करें तो ये कहते हैं जी ये पाकिस्तान के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं। सही। अब इनके अखबारों में आ गई ये बात, तो हमें तो बात करने की जरूरत ही को नहीं है। काबिल मजम्मत ये लोग इसलिए हैं कि इन्होंने
हमें मिस गाइड किया। हालांकि मैं 26 जनवरी से बेग साहब मेरी बड़ी ज़्यादा मेहनत है इस बारे में। पूरी मैंने कोशिश की है कि इस कम्युनिटी के बच्चे बच्चे तक बात पहुंचे कि PCR ही वाहिद हल है। तो ये जो एशियन कम्युनिटी यहाँ पे मुकीम है, जिसमें पाकिस्तानी भी है, बांग्लादेशी भी है और इंडियन भी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कोविड से कितने हद तक मुतासिर हैं? हमारी काफ़ी बचत हुई है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। एशियन कम्युनिटीज़ पहली जो रो आई थी उसमें तो हमारी बहुत ज़्यादा बचत हुई थी। दूसरी में हम जब आज़ादी मिलना शुरू हुई तो हम बिल्कुल ही आज़ाद हो गए। तो दूसरी में एक दिन में अगर 100 पेशेंट पहुँचे हैं तो कालूती की मैं आपको बता सकता हूँ, बदरौना हॉस्पिटल्स की, अगर बदरौना हॉस्पिटल्स में अगर 100 मरीज़ आए ना एक दिन में, तो 19-20 हमारे अपने हुआ करते थे, यानी 19-20% तक डेली हमारी तादाद पहुँची है। बदरौना में, सनरियान में, सांता कलोमा में बहुत कसीर तादाद है पाकिस्तानियों की जिनको कोविड हुआ है, माइल्ड हुआ है लेकिन हुआ है। अमवात हमारी कोविड से बहुत कम हुई हैं, लेकिन हमारे बड़े करीबी हैं ऐसे जो कोविड से जिनको सख्त तरीन हालात जिनको देखने पड़े हैं और जिनको यानी कॉम्प्लिकेशंस जो हुई हैं, ICU लेवल तक गए हैं, 50 दिनों बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। लेकिन हमारे अगर कहें कि हमारी तादाद कम है तो ये मेरे ख्याल में गलत है और ज़्यादती भी है। अगर यहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी हैं तो रफली स्पीकिंग 10 से 12 हज़ार किसी न किसी तरीके से कोविड करवा चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि वैक्सीनेशन का अमल जो है इस वक्त पूरे स्पेन के अंदर जारी है, तो हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है, आपने भी वो ले ली है कि नहीं अभी तक? ना जी, मुझे तो आज ईमेल आई है अच्छा, कि लगवानी है कि नहीं लगवानी। तो सच्ची बात यही है कि मैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का इंतज़ार करना चाहता हूँ। लेकिन फिर मेरे जहन में आया, ताहिर रफ़ी हैं, उनसे मैंने बात की, घर में बात की, तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं उनको कहूँ कि जितनी जल्दी हो सकता है जो भी है मुझे लगाओ, ताकि मुझे यहाँ पे टीका लगे, मैं फेसबुक पे फ़ोटो डालूँ। हो सकता है कि हमारे वो लोग जिनके दिल में डर है कि यार इसने लगवा ली है, तो वो कुछ कम हो जाए। ज़ाहिर है बेग साहब डर है, मैं ये नहीं कहता, एज अ मेडिकल पर्सनल मैं समझ सकता हूँ कि मैंने पढ़ा हुआ है, पढ़ता हूँ वायरस कैसे काम करता है, लेकिन अनसर्टेन जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो है। लेकिन डर के बैठ जाना, ज़ाहिर है पूरी तहकीक है। और दूसरा, लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर स्पेन के बुजुर्ग और डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे लड़ते रहे हैं, डॉक्टर्स अगर सबसे पहले उनको लगाई जा रही है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वालिदैन हैं, बुजुर्गों ने लगवा लिए हैं। 4 जनवरी को बुजुर्ग जो हमारे रेजिडेंसीज के हैं, ये अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया। अभी मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मंडे से पहले उन्होंने आज कॉन्सेंट मांगा हमसे कि जो उससे पहले लगवाना चाहता है। ज़ाहिर है तो मैंने अपना नाम दिया है, मुझे तो कोई इसमें ना तो कोई डर है ना कोई ख़तरा है। मेडिकल की जो रिसर्च है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उस पर मुकम्मल यकीन है कि इंसानों की बेहतरी के लिए। इसमें कोई मुझे जिनसी मसला नहीं होना, इसमें कोई मुझे दिमागी मसला नहीं होना, कोई mRNA वैक्सीन ने अंदर जाके मेरी जेनेटिक तब्दील कर दे, मुझे रोबोट नहीं बनाना। हमारे साथ डॉक्टर साहब इरफान मजीद राजा साहब के जो आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आपको बहुत चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो गई होगी कि ना ही तो इस जो है वैक्सीनेशन का कोई उल्टा पुल्टा असर है और ना ही ये जाली रिपोर्ट्स लेकर पाकिस्तान जाने से कोई फ़ायदा होना है, बल्कि उल्टा बहुत ही नुकसान होना है कि हम अपने प्यारों को भी वो जो है वायरस मुंतकिल कर देंगे कि जो यहाँ से हम लेकर जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।